तो संगीत के इस दूसरे लेसन में आपका स्वागत है। जो पहला हमने लेक्चर देखा था तो उसमें स्वर अभ्यास, कुछ अलंकार, उसके बारे में आपको बताया गया था। इसके अलावा आपको सप्तक के बारे में बताया गया था, जो 3 सप्तक है हारमोनियम के, उसके बारे में। फिर आपको एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, उनके प्रकार, वो बताए गए थे। तो आज सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि हारमोनियम पे जब हमने उंगली रखनी है अकेले अकेले स्वर पे, तो वो कैसे रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर उलझन इसमें होती है। मैंने भी वो जब संगीत सीखना शुरू किया तो महसूस की थी, इसलिए वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे सा, जो फर्स्ट फिंगर है वो सा, सेकंड फिंगर रे, थंब आएगा जो गा, फिर ये जो तीनों फिंगर है ये इसके ऊपर तीनों ऐसे फिट आएंगी, उसी हिसाब से हम बजाएंगे। गा मा पा धा, यहाँ पे फिर थंब लाएंगे, नी, यहाँ पे फर्स्ट फिंगर सा, सा नी धा पा, मा गा रे सा। तो ये आपको कैसे हमने हारमोनियम पे फिंगरिंग करनी है उसके बारे में बताया। एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सा पे हम कोई भी स्वर जो उंगलों हमके कन्वीनियंट लगे हुए यूज कर सकते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी। तो यहाँ पे सा नी धा पा मा गा रे सा। जो सारे है उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड फिंगर, थंब यहाँ पे, और ये तीनों फिंगर सीक्वेंस वाइज मा पा धा, और जो थंब नी सा। तो ये आपको फिंगरिंग का जो है इसके ऊपर अभ्यास हो गया होगा। तो इसके ऊपर आपने काफी बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर हमारा इसके ऊपर जो फिंगरिंग है वो परफेक्ट होती है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जैसे जैसे हम इसके ऊपर उंगलियों का अभ्यास करते जाएंगे हारमोनियम पे ऊपर बजाने का इसको, तो हमारा हाथ भी उतनी तेजी से चलेगा इसके ऊपर, तो कहीं भी वो सुर लेके जा सकते हैं इस पूरे सप्तक में हम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हारमोनियम बहुत पुराना यंत्र है, और वैसे जो शास्त्रीय संगीत है उसमें हारमोनियम का उपयोग गायक द्वारा करना वर्जित है। पर जब हम शुरुआती अवस्था में गाना सीखते हैं तो हमें हारमोनियम का जो साथ लेना पड़ता है। तो इसमें हम कुछ अलंकार हैं जो भी इसमें करेंगे आगे जाके, तो उसमें हम हारमोनियम को साथ साथ ही इसका उपयोग करेंगे। तो हारमोनियम हमारे स्वर को साथ देता है, क्योंकि जो हम वोकल में गा रहे हैं तो जब तक हमको उसका अभ्यास नहीं होता तो तब तक हम हारमोनियम के साथ उसका साथ जो है वो जोड़ते रहते हैं। जैसे सा रे गा, तो मैंने हारमोनियम के अनुसार ही ये गाया, सा रे गा, बिल्कुल हारमोनियम के साथ। अब हम हारमोनियम के कुछ जो अलंकार है उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अलंकार है उसके बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, तो वो इसमें रिपीट भी होगा। तो वो आपने कोशिश करें अपनी कॉपी पे वो नोट भी करें, क्योंकि जब आपको उसका अभ्यास करेंगे तो वो आपको जैसे जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना बढ़िया उसमें आप परिपक्व होंगे। तो इसलिए संगीत सीखने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपने मन से ये त्याग दो कि संगीत हमें बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके लिए काफ़ी साल, काफ़ी वर्षों का अभ्यास लगता है,
तब जाके हमको सुर की बिल्कुल पहचान होती है कि अपने मन से आवाज निकलती है कि हाँ यही है सुर। तो इसमें अलंकार शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले अलंकार शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अलंकार गाते हैं, जैसे हम उसको सरगम भी कहते हैं, तो उसके दो अंश होते हैं। एक तो होता है चढ़ा, एक होता उतरा। मतलब एक बार ऊपर जाना और फिर नीचे आना, वापस आना। तो जो उसमें सरगम का जो हम प्रकार करेंगे, तो उसमें जो पहले वाला हिस्सा करेंगे, जो ऊपर जाने वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं आरोह। और जो वापसी पे नीचे आने वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं अवरोह। तो ये उसको नाम दिए गए हैं आरोह, अवरोह। और इसलिए जब मैं आपको सरगम बताऊंगा, कॉपी पे नोट भी करना है। उसके सरगम के पहले आपने उसका आरोह लिखना है। आरोह लिख के उसके बाद आपने अलग अलग स्वर लिखना है। इसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। तो जैसे सबसे पहली सरगम आपको बता रहा हूं, उसका आरोह सा रे गा मा पा धा नी सा। ये आरोह था पहली सरगम का, और उसी सरगम का अब अवरोह आएगा। आपने पहले अवरोह लिख लेना है और उसके बाद यहां से लिखना शुरू करना है। एक ये लिखना है कि ये वाला जो सा है, इस सा को लिख के उसके ऊपर बिंदी लगानी है। बिंदी क्यों लगानी है? क्योंकि इस सा में हमारे नाक की भी थोड़ी आवाज, जो ध्वनि है वो आ रही है, थोड़ी तीखी हो गई आवाज, इसलिए। तो वो दोनों सा की पहचान है। जो ये वाला सा है, इसके ऊपर बिंदी नहीं आएगी, इसके ऊपर बिंदी आएगी। और इसके आगे जितने भी करते जाएंगे वो उसमें चेंजेस आते जाएंगे। तो मैं अवरोह बता रहा हूं। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी अलंकार का आपने एक हफ्ते में पूरे लगभग रोज शाम को 15 या 20 मिनट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है। और इस अलंकार को अगर आपने ढंग से किया तो बाकी अलंकार करने भी आपके लिए जो इजी हो जाएंगे। तो इसी को रिपीट कर रहा हूं, और उसको कैसे कैसे हमने दोबारा बोलना है वो भी आपको बता रहा हूं। जैसे ये पहले आपको बताया, आरोह सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब साथ में आपके बोलने के लिए भी मैं स्थान रिक्त करूंगा, और आपने उसके बीच अपना स्वर लगाना है, मेरा कॉपी करके। जैसे सा, अब आप बोले रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा
रे, सा। अब इस हिस्से को आपने दोबारा चलाना है और देखना है कि आपका स्वर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो बार बार करोगे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये आपका स्वर जो है वो पक्का होता जाएगा। अब इसी अलंकार को अलग अलग आकार में हमने गाना है। तो जैसे हमने पहले जो है वो स्वरों के नाम से बोला था, अब स्वरों का नाम नहीं होगा, हमारे मुंह से आवाज निकलेगी। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि आकार जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमने अपने दांतों के बीच में, दांतों के दोनों जो सेट्स है उसके बीच में 2 उंगली का फर्क रख लेना है। इतना 2 उंगल का उसके बीच में फर्क होना चाहिए। तो जब हम बोलेंगे उसको आकार में, जैसे आ ये हमारा आकार पहला हो गया। इसी तरह मुंह बंद करके नाक से आवाज निकलनी चाहिए जब हम बोलेंगे। तो वो कैसी होगी? तो ये हमारा पहला अलंकार है। तो और भी बहुत सारे आकार होते हैं, पर अभी के लिए इतने आकार ही काफी है। इसके अलावा एक स्वर का मैंने आपको पहले भी अभ्यास बताया था कि वो स्वर अभ्यास सबसे जरूरी है, जिसको आपने लगभग 15 से 20 मिनट सुबह शाम करना है। वो है अकेले सा स्वर का अभ्यास। सा, आप मेरे पीछे बोलेंगे, सा, सा, तो सा का अभ्यास करना है। इसी तरह मुंह बंद करके इसी तरह मुंह खोल के 2 उंगली का फासला बोथ सेट्स के बीच में, दांतों के जो सेट्स है हमारे, साथ साथ आप बोलते जाना ताकि आपका भी अभ्यास होता जाए इसमें।
इसी तरह जो सबसे पवित्र ध्वनि थी ओम का उच्चारण, वो सबसे जरूरी है। वो एक योगा की एक्सरसाइज भी है, हमारी श्वास प्रणाली को वो तेज करती है। ओम मेरे गाते गाते आप भी साथ में शुरू करते रहना इसके बीच में। ये इस लेसन का आखिरी हिस्सा है। ओम। तो ये जो आज का लेक्चर है, इसमें बहुत आपको बारीकी से एक अलंकार के बारे में ही बताया गया है। ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अलग अलग आकार में अलंकार को गाना वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अकेला ये नहीं कि एक सरगम को ही हम इसमें करते रहेंगे। जो एक सरगम आपको बताई है वो सा रे ग म प ध नि सा ध नि ध प म ग रे सा, तो इसी सरगम का आज अभ्यास किया। धीरे धीरे हमने करना है, तेज करने की कोशिश नहीं करनी है। जितनी हमारी श्वास प्रणाली अलाउ करती है, हमने उतनी देर ही स्वर बोलना है। उससे ज़्यादा तेज उसकी लंबाई बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो जैसे जैसे हम संगीत का अभ्यास अधिक करेंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से दोबारा भी सुनना, ताकि आपका जो एक ही अलंकार का जो है वो प्रैक्टिस मैक्सिमम हो सको। तो इसमें आपको मैंने गैप भी छोड़े हैं जिसमें आप खुद भी गा सकते हैं। और कोशिश करना कि जो पहला लेक्चर है उसको भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना। और आपके जो साथी और भी कोई संगीत सीखना चाहते हैं तो उनको भी ये लेक्चर आप सेंड करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।